नमस्ते दोस्तों, मैं उदय कुमार ठाकुर आप सभी को मैथ्स वर्ल्ड के ठाकुर में स्वागत करता हूं। कैसे हैं आप लोग? आशा करते हैं ठीक ही होंगे, शानदार होंगे, जानदार होंगे। तो दोस्तों अभी हम लोग जो है बिहार प्राइमरी टीचर का जो है प्रैक्टिस सेट कर रहे हैं और आज का प्रैक्टिस सेट जो है 5वां प्रैक्टिस सेट है और मैथ का है, ठीक है ना। ये मैथ का जो है पांचवा जो है प्रैक्टिस सेट है। तो चलिए बिना टाइम गवाए हुए जो है वीडियो को शुरू करते हैं। तो यदि आप चैनल पे नए हैं तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा लीजिए इस तरह का हर रोज वीडियो पाने के लिए, ठीक है मेरे दोस्त। तो देखिए आपको दिख रहा होगा, पहला क्वेश्चन है कि एक समद्विबाहु त्रिभुज ABC में यदि AB बराबर AC बराबर 26 सेंटीमीटर है तथा BC 20 सेंटीमीटर है तो ABC का क्षेत्रफल क्या होगा। देखिए एक समद्विबाहु त्रिभुज है तो इसे दो तीन प्रकार से आप इसको बना सकते हैं। ये है आपका A और ये B और ये C। AB और AC दोनों बराबर है 26-26, ठीक है ना। ये दिया हुआ है 20 का। तो एक तरीका तो है कि आप इस पर लंब डाल दीजिए तो ये बाइसेक्ट करेगा 10-10 का हो जाएगा, है ना। तो नहीं तो सबसे अच्छा है कि आपको जब तीनों भुजा मालूम है ही, तीनों भुजा जब मालूम है ही तो आप क्या करो कि हीरोन सूत्र पे आ जाओ। तो हीरोन सूत्र में जो है S बराबर क्या होगा A + B + C बाई 2, यानी कि 26 + 26 + 20 और बाई 2। तो 26-26 हो गया 52 और 20 72/2, यानी कितना आ गया 36 सेंटीमीटर। तो क्षेत्रफल का फार्मूला क्या होता है? क्षेत्रफल का फार्मूला होता है √S S - B और S - C, ठीक है मेरे प्यारे दोस्त। तो ये देखिए, तो ये हो गया आपको 36 माइनस कितना 26 और फिर 36 - 26 और फिर 36 माइनस कितना 20, ठीक है। तो उम्मीद करते हैं कि समझ रहे होंगे। अब देखिए थोड़ा सा मैं इधर ले लेता हूँ। तो ये हो गया आपका 36 और 36 में से 26 जाएगा तो 10 × 10 और 36 में से 20 जाएगा तो 16, ठीक है ना। ये कितना है 16 है, क्योंकि 36 का वर्गमूल होता है 6, 2 को 10 में से 1 को 10 निकल गया और 16 का वर्गमूल होता है 4, ठीक है। 16 का वर्गमूल कितना होता है 4। तो 6 × 24 24 दहा के 240, तो 240 सेंटीमीटर स्क्वायर इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर A। तो उम्मीद करते हैं कि समझ गए होंगे, कोई बड़ी चीज नहीं है। हीरोन के सूत्र से भी हम लोग कर लिए। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, कहता है 5 अंकों की सबसे बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए जो 468 से पूर्णतः विभाज्य हो। बहुत ही प्यारा सा क्वेश्चन है, एकदम बच्चा क्लास का। देखिए 5 अंक का जो है सबसे बड़ी संख्या क्या होता है? 5 अंक का सबसे बड़ी संख्या क्या होता है? सबसे बड़ी संख्या, तो आप बोलोगे सर 5 को 9 लिख दीजिए, है ना, यानी कि 99,999। लेकिन ये आंसर नहीं होगा, वो 468 से विभाज्य भी होना चाहिए। तो 99,999 में 468 से आप भाग लगा दीजिए। 468 से जो है 99,999 में हम भाग लगा देंगे। देखिए तो ये जो है 2 दाफी लग जाएगा। 8 × 16 के 6 हासिल 1, 6 × 3 हासिल 1, 4 × 8 1 9, घट के आ गया आपको 3 6 कैंसिल, ऊपर 17 9, कितना से जाएगा 1 दाफे 468, ठीक है, दिख रहा है नीचे। तो 9 में से 8 गया 1, 13 7 6 13, 5 में से 4 गया तो 1, ऊपर 17 9, तो 4 चक 16, 4 चक 16 तो ज़्यादा हो जाएगा। तो 3 से लगाते हैं, 8 3 24 के 4 हासिल 2, 36 28 20 के 0 हासिल 2, 4 3 12 2 14। तो ये हो गया 9 में से 4 जाएगा 5 1 और 7 में से 4 गया तो 3, 315 शेष बच रहा है। तो ये 315 को इस संख्या में से घटा देंगे तो हमारा सही जवाब हो जाएगा, ठीक है ना। तो अगर इकाई अंक से करना चाहेंगे तो 9 में से 5 जाएगा 4, 2 को में है तो चलिए घटा लेते हैं। तो 9 में से 5 जाएगा तो ये 4 हो गया, 9 में से 1 जाएगा तो ये 8 हो गया और 9 में से 3 जाएगा तो ये 6 हो जाएगा, ठीक है ना। और 9 9, तो 99,684, 99,684 जो कि ऑप्शन नंबर C इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। तो उम्मीद करते हैं कि ये दोनों क्वेश्चन समझ में आया होगा। चलिए चलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हाँ तो मेरे दोस्त देखेंगे, तीसरा क्वेश्चन है कि संख्या 12,401 को किसी संख्या से विभाजित करने पर हमें भागफल के रूप में 76 और शेष के रूप में 13 प्राप्त होता है, तो भाजक ज्ञात कीजिए। देखिए एक फार्मूला आप लोग जानते होंगे कि भाज्य बराबर होता है भाजक गुणे भागफल और जोड़ शेष, होता है कि नहीं होता है। अब देखिए भाज्य जो है आपको मालूम है कितना है 12,401, भाजक मालूम नहीं है, ये हमें निकालना है,
ठीक है मेरे दोस्त। भागफल मालूम है, भागफल के रूप में कितना है 76 और शेष मालूम है 13। ये 13 इधर प्लस में, इधर आएगा तो माइनस में, ठीक है ना। तो देखिए 12,401 में 12,401 में से 13 घटाना है और 76 जो गुना में है सो भाग में आ जाएगा। यही हमारा कितना हो जाएगा, भाजक हो जाएगा। चलिए इसको इधर सॉल्व कर देते हैं। 1 में से 3 नहीं घटेगा, 11 में से 3 जाएगा तो ये 8 होगा। यहाँ जा 9, 9 में से 1 जाएगा तो ये 8 होगा। यहाँ जा 5 और ये 12, यानी 12,588 बटा में 76, ठीक है। चलिए काटते हैं। 19 या 57, 19 से 76, ये 19 से कट रहा है, 19 से 76, ये कटेगा क्या, 19 के 114, ठीक है ना। तो ये बच गया आपको 6 5 11, नहीं 11 8, फिर 19 के 114 करेंगे तो 4 हो जाएगा, 4 8, 19 नहीं कटेगा तो 4 से काटते हैं। ये 4 से 19, 4 से 4 × 12, 4 1 दाफे, 4 × 16, 4 7 28, ठीक है। 19 से ये नहीं कट रहा, नहीं 19 दूना 38, 19 1 दाफे और ये 12, तो 19 14 कितना आ रहा है, 3147 बटा 19 आ रहा है और ये 19 से कटेगा। सॉरी दोस्त, थोड़ी सी बिजली चली गई थी तो हाँ, तो देखिएगा तो ये पूरा पूरा तो नहीं कट रहा है, कुछ गड़बड़ कर रहे हैं क्या। हाँ देखिए ये थोड़ा सा देखिए 12,401 में से 13 माइनस होगा तो ये जो आएगा यहाँ घटाओ माइनस हो, मतलब गलत हो गया। देखिए 1 में से 3 11 से 3 गया तो ये 8 हो गया। यहाँ जब 9 9 में से 1 गया तो 8 हो गया और ये 4 है तो 3 हो गया, ठीक है ना। ये 12 का 12 यानी कितना होगा, 12,388 होगा और 76। अब 19 के 76 काट के देखते हैं। 19 के 114 है ना, 19 के 114 और 14 है तो 6 3 9, तो 19 25 95 और 19 दूना 38 कट गया और 4 से भी कट जाएगा। चलिए तो ये देखिए 4 से ये 4 1 दाफे है ना, 4 1 दाफे बचा यहाँ कितना 2 25 4 6 24 और 4 3 12, कितना आ रहा है 163 आ रहा है। कितना आ रहा है मेरे दोस्त 163। तो 163 नहीं है तो हम लोग चल जाएंगे ऑप्शन नंबर ई के साथ, ऑप्शन नंबर ई के साथ। अगला क्वेश्चन देखिए बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। कहता है कि यदि p बराबर जो है 2 + √3 और q बराबर 2 - √3 है तो p बटा q निकालिए। तो देखिए p बटा q क्या हो जाएगा, 2 + √3 है ये, या q का मान 2 - √3। अब कुछ नहीं करना है, हर परमीकरण कीजिएगा तो ये प्लस होगा, तो ऊपर से जो है ये 2 + √3 से गुना होगा तो ये तो होल स्क्वायर हो जाएगा, 2 + √3 का होल स्क्वायर। नीचे a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर होगा तो 2 का स्क्वायर 2 दूना 4, 4 में से 3 जगह 1, तो नीचे का कोई मतलब नहीं रह जाता। अब इसको जब स्क्वायर तोड़िएगा तो 2 का स्क्वायर 2 दूना 4, √3 का स्क्वायर 3, a स्क्वायर + b स्क्वायर प्लस 2ab, 2 a के जगह पर 2 और b के जगह पर √3, तो ये हो गया 4 3 7 और 2 दूना 4 √3, तो 7 + 4 √3 इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, जो कि है ऑप्शन नंबर ए। तो उम्मीद करते हैं कि दोनों क्वेश्चन समझ में आया होगा। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हाँ तो दोस्त देखेंगे कि 5 नंबर क्वेश्चन कहता है कि 48,000 रुपये की राशि को दो भाइयों अनिल और आदित्य में 11:13 के अनुपात में बांटा गया है, तो आदित्य का हिस्सा क्या है। आदित्य यानी पिछला 13 का हिस्सा पूछ रहा है। तो देखिए अगर आप अनुपात को देखेंगे तो टोटल अनुपात कितना है, तो 11 + 13 और टोटल अनुपात का मान दिया हुआ है 48,000 रुपये, ठीक है जी। तो 11 13 होता है 24, तो 24 अनुपात बराबर हो गया आपको 48,000, है ना। तो यहाँ से अगर एक अनुपात के मान देखें तो 24 में हटता है 48, यानी एक अनुपात का मान आ गया 2000, ठीक है। तो हमसे आदित्य के पूछा है, आदित्य 13 अनुपात है तो एक अनुपात का मान 13, मतलब एक अनुपात का मान 2000, तो 13 अनुपात का मान 13 दूना 26,000, तो 26,000 जो है इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। एक अनुपात का मान 2000 है तो 13 अनुपात का मान 13 दूना 26,000। तो उम्मीद करते हैं कि समझ में आ गया होगा। ये क्वेश्चन देखिए कहता है कि 60 छात्रों के समूह में 65% ने अपने लिंग को पुरुष के रूप में एवं 30% ने महिला के रूप में उल्लेखित किया है, तो कितने छात्रों ने अपने लिंग का उल्लेख नहीं किया है। देखिए यहाँ मिस्टेक पॉइंट क्या है, जल्दी से बच्चे क्या करेंगे, अच्छा 65% तो पुरुष है और 30% महिला है, तो 65 30 95, 5% ने कोई उल्लेख नहीं किया। लेकिन ध्यान से यही आपका मतलब मिस्टेक पॉइंट हो जाएगी। हमसे पूछा है कि कितने छात्रों ने अपने लिंग का उल्लेख नहीं किया, कितना परसेंट नहीं, कितने छात्रों ने।
तो देखिए टोटल छात्र कितना है 60, और 60 में 5%, 95% तो उल्लेख कर ही दिया, 5% बच्चा ने जो है उल्लेखित नहीं किया। 5% मतलब नीचे में 100 कर देते हैं। एक लड्डू से एक लड्डू, 5 दूना 10, 2 तिहाई 6। यानी कहने का अर्थ है कि 3 गो स्टूडेंट ने जो है 3 स्टूडेंट अपने लिंक का उल्लेख नहीं किया। तो उम्मीद करते हैं कि दोनों क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हाँ तो मेरे दोस्त देखेंगे 7वां क्वेश्चन है, इसको जो आपको सॉल्व करना है। तो देखिए ये 5 है, 9 माइनस मिडिल कॉस्ट 3 और -2, -1 का -6, तो ये हो जाएगा -7। ठीक है मेरे दोस्त, तो ये हो गया 5, 9 और -3, -2 में -7 से गुना होगा तो 7 गुना 14 प्लस 14, 3 हो गया 17, तो ये हो गया 5 है ना, 5 और 9 माइनस 14, 3 कितना हो जाएगा 17, 14, 3 17। अब 9 में से 17 घटाइएगा तो उल्टा में आ जाएगा कितना, माइनस में, 9 8 17, 8 पर 40, -40 जो है इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। -40 जो कि है ऑप्शन तो नहीं है, तो इसके ऑप्शन नंबर ई हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ई। ठीक है, अब देखिए 1 और 100 के बीच आने वाली जुड़वाभाज्य संख्याओं की युग्मों की संख्या कितनी है। देखिए जुड़वाभाज्य संख्या वैसी अभाज्य संख्या जो लगातार जिसके बीच में मात्र एक संख्या का गैप हो, तो वो अभाज्य संख्या जो है जुड़वाभाज्य संख्या होता है। ठीक है ना, जिसमें कि आपको जो है, तो वैसे 1 से 100 तक में जो है टोटल जो है आपको 8 गो जो है अभाज्य संख्या हो जाता है। टोटल कितने अभाज्य संख्या हो जाता है, 8 गो अभाज्य संख्या हो जाता है। ठीक है मेरे दोस्त, अगर देखिएगा तो 2 वाला को नहीं लिया जाता है, जैसे एक हो जाएगा 3 5, ठीक है 3 5, उसके बाद जो है 5 7 भी हो जाएगा, 3 5 5 7, उसके बाद 11 13, और उसके बाद 17 19, उसके बाद जो है 29 31, उसके बाद जो है उसके बाद कितना हो जाएगा 1 2 3 4 5 हो गया, 59 61 है ना, 41 43 भी हो जाएगा एगो, 41 43, और उसके बाद क्या हो जाएगा एगो 71 73। ठीक है ना, तो इस प्रकार से जो है आपको 8 गो जो है आपका जुड़वाभाज्य संख्या युग्म है। तो आपको ये नहीं पूछने जाएगा, आप खाली 1 से 100 तक में 8 को याद रखिए बस। ठीक है, तो उम्मीद करते हैं कि दोनों क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हाँ तो मेरे दोस्त देखेंगे 9वां क्वेश्चन कहता है किसी सम अष्टभुज का प्रत्येक अंतःकोण 135 डिग्री है, तो अष्टभुज के बहिष्कोण का मान क्या होगा। देखिए मेरे दोस्त किसी भी बहुभुज में जो है अंतःकोण और बहिष्कोण का योगफल जो है 180 डिग्री होता है। ठीक है, अंतःकोण प्लस जो है बहिष्कोण बराबर कितना होता है 180 डिग्री। अब यहाँ पे अंतःकोण दिया हुआ है कि 135 है, अब बहिष्कोण पूछ रहा है तो क्या हो जाएगा, ये 180 में से 135 घटा दीजिए तो कितना जवाब हो जाएगा 180 माइनस 135 जब करेंगे तो ये हो जाएगा 5, 7 में से 3 गया तो 4, तो 45 डिग्री जो है बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, जो कि है ऑप्शन नंबर ए। तो उम्मीद करते हैं कि समझ गए होंगे, कुछ था नहीं, बस 180 में से 135 घटा देना है। ये देखिए बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन जो है, कहता है यदि 9 के पावर m गुने 3 के पावर 5 गुने 27 के पावर 3 गुने 3 गुने 81 के पावर 4 है, अब बराबर में फिर 3 के पावर 9 है, तो m का मान ज्ञात कीजिए। देखेंगे तो अभी सब जो है 3 के पावर के रूप में आ जाएगा, तो इसको हम लिख सकते हैं 9 को जो है 3 का स्क्वायर, इसका पावर m है, गुने ये तो 3 के पावर 5 है, और गुने 27 को हम लिख सकते हैं 3 3 9 27, यानी 3 के पावर 3, इसका पावर फिर 3 है बटा ये 3, गुने 81 को हम लिख सकते हैं 3 के पावर 4 है ना, 3 3 9 9 3 27 27 3 81, इसका पावर 4, अब बराबर में 3 के पावर 9 है। तो देखिए यहाँ देखेंगे आप कि ये तो हो गया 3 के पावर, ये 2m हो जाएगा, अगुने ये 3 तिहाई 9 और 5 14, 3 के पावर ऊपर 3 तिहाई 9 को 3 हुआ, 5 हुआ तो 9 5 14 को 3, और यहाँ जो है 4 चक 16 और 1 17, यहाँ 3 के पावर 17, अब बराबर में है 3 के पावर 9। देखिए मेरे दोस्त, तो यहाँ पे अब क्या है m का मान हमसे पूछ रहा है, m का मान पूछा जा रहा है,
तो सबसे पहले जो है क्या करेंगे, आप लोग अब एक घातांक मतलब रूल जानते होंगे कि अगर बेस सेम रहे और गुना में रहे, बेस सेम रहे और पावर जो है अलग अलग रहे गुना में, तो पावर जुट जाता है, और वही भाग में रहता है तो पावर घट जाता है। तो बटा का मतलब भाग ही है, तो इसको जब सॉल्व कीजिएगा तो ये 3 के पावर 2m, गुना में है तो जुटेगा +14, ये नीचे भाग में हुआ तो घटेगा -17। अब बराबर में है 3 के पावर कितना, तो 9। ये देखिए 14 में से 17 जाएगा तो -3, ठीक है ना, 14 3 17, तो 3 के पावर 2m अब -3, अब बराबर में 3 के पावर 9। अब जब बेस सेम है तो पावर को भी सेम कर सकते हैं, तो ये 3 उधर जाएगा तो प्लस में हो जाएगा, तो 2m बराबर हो जाएगा 9 3 12, 3 उधर जाएगा तो प्लस होकर 9 3 12, तो 2 6 12, तो m का मान कितना आ गया 6, m का मान कितना आ गया मेरे दोस्त 6। तो 6 जो है इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, जो कि है ऑप्शन नहीं है तो ऑप्शन नंबर ई। तो उम्मीद करते हैं कि ये दोनों क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हाँ तो मेरे दोस्त देखेंगे 11वां क्वेश्चन है, कहता है कौन सी भिन्न जो है 3/4 और 6/7 के बीच आएगी, ये दिया हुआ भिन्न। तो ऐसा क्वेश्चन हम पीछे के विषय में करवा चुके हैं। देखिए ये 3/4 है और ये 6/7 है, नहीं 6/7, 3/4 6/7। क्या करना है कि अपना मन से ऊपर एक 0 रख दीजिए, 30/4 हो गया। अब इसमें जो है आप आसानी से भाग दे दीजिए, 4 7 28, 2 बचा 0, तो 4 5 20, इसमें देंगे 7 8 56, 4 बचेगा 0, तो 7 5 35, 6 7 49। चलिए यानी 7.5 और 8.57 के बीच में आना चाहिए। अब इसमें जब एक लड्डू बैठाओगे आप, है ना, तो ये 50/9 हो जाएगा। चलो यहाँ मैं अलग लिख देता हूँ। तो इसमें अगर आप लड्डू बैठाओगे तो 50/9 हो जाएगा, तो ये 9 5 45, है ना, 9 5 45, फिर 5 बजेगा 9 5 45, 9 5 45 लगते जाएगा। तो ये तो इससे कम हो गया, इसके बीच में है नहीं, कहानी खत्म। अब 9/10 है, 9/10, तो हमने क्या बताया, एगो लड्डू ऊपर रखना है अपना मन से, तो 1 0 से 0 कट के 9 हो गया, तो 9 तो इससे फिर ज़्यादा हो गया, इसके बीच में नहीं आया, ये भी हमको बीच में पूछा गया। अब 9/11 है, तो एगो 0 जब बैठाएंगे तो 90/11 हो जाएगा। जब भाग लगाइएगा तो 11 8 88, 2 बचेगा, है ना, तो 0, तो 11 एक दाफे, फिर 9 बचेगा, तो 11 8 88, यानी 8.18, 8.18। तो ये जो है इसके बाद बीच में आ जाएगा, 7.5 और 8.57 के बीच में 8.18 आ जाएगा, यानी मेरा सही जवाब क्या हो जाएगा मेरे दोस्त, ऑप्शन नंबर सी। तो उम्मीद करते हैं कि समझ गए होंगे। इससे अच्छा जो है इसको करने का और कोई तरीका नहीं है ना। अगर आप भाग जानते हैं, इस प्रकार से कई को 0 लगा के आप जल्दी से चेक कर सकते हैं, ठीक है। दशमलव से बचने के लिए कई को 0 लगा दिया जाता है, मतलब कि ठीक है, समझ रहे हैं ना बात को। अगला देखिए कि एक रेलगाड़ी 180 किलोमीटर प्रति घंटा के चाल से चलती है, तो इसकी चाल जो है मीटर प्रति सेकंड में क्या होगा। देखिए जिस प्रकार मीटर प्रति सेकंड से किलोमीटर प्रति घंटा में जाने के लिए 5/18 से गुना करते हैं, उसी प्रकार किलोमीटर प्रति घंटा से मीटर पर सेकंड में आने के लिए 5/18 से गुना करते हैं। देखिए जैसे कि अब याद कैसे रहेगा, बहुत सारे बच्चे कंफ्यूज जाते हैं। तो किलोमीटर प्रति घंटा जो है बड़ा यूनिट है, बड़ा यूनिट से छोटा में आना है तो छोटा से गुना करेंगे, यानी 5/18 से, ठीक है ना। अगर मीटर प्रति सेकंड से जो है किलोमीटर प्रति घंटा में जाते हैं तो ये 18/5 से, 5/18 1 से छोट हुआ, 18/5 जो है 1 से बड़ा हो जाएगा। तो ये बड़ा छोटा इस प्रकार से आप करके याद रख सकते हो। तो ये 18 दाँ के 180, 10 में 5 से गुना होगा तो 10 × 5 = 50 मीटर प्रति सेकंड। तो 50 मीटर प्रति सेकंड जो है इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर ए। तो याद रखेंगे कि किलोमीटर प्रति घंटा को मीटर प्रति सेकंड में बदलने के लिए कितना से गुना किया जाता है, 5/18 से, 5/18 से। तो उम्मीद करते हैं कि दोनों क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। देखिए 13 नंबर क्वेश्चन है कि किसी संख्या के 3/7 के 1/4 का 2/5वां हिस्सा जो है 15 के बराबर है, तो उस संख्या का आधा किसके बराबर। तो देखिए अगर संख्या को आप x मानते हैं तो कहता है कि x का 3/7 के 1/4 के 2/5 बराबर है किसके, 15 के। किसके बराबर है, 15 के। तो संख्या अगर हम निकालना चाहें तो देखिए 3 से पहले 3 × 5 = 15 कट रहा है, काट दीजिए। ये 2 से 2 × 4 कटेगा, तो ऊपर तो अब कुछ नहीं है ना। तो ये x गुने ये 1/7 × 14, 14 × 5 = 70 बराबर है 5। ये क्रॉस गुना होगा, तो यहाँ से जो है आपको x बराबर जो है 7 × 5 = 35, कितना आ गया, 350। 7 × 5 = 35 यानी 350, ठीक है ना। x का मान कितना आ गया, क्रॉस गुना के 350। लेकिन हमसे जो है वो संख्या नहीं पूछा, संख्या का आधा पूछा है। तो 350 का आधा क्या हो जाएगा, संख्या का आधा क्या हो जाएगा, 350 का आधा 175।
175। तो उम्मीद करते हैं कि ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। अगला क्वेश्चन देखिए, बहुत ही मजेदार क्वेश्चन है कि एक रेफ्रिजरेटर का आइस कंपार्टमेंट की विमाएं 8 सेंटीमीटर गुने 5 सेंटीमीटर गुने 4 सेंटीमीटर यानी कि घनाभकार है। यदि प्रत्येक आइस क्यूब की भुजा जो है, भुजा की माप 2 सेंटीमीटर है, यानी ये जो है क्यूब है यानी घन है, तो उसमें कितने आइस क्यूब रखे जा सकते हैं, ठीक है ना। तो कुछ नहीं करना है कि इसके आयतन में जो है इसके आयतन से आप भाग देना है, तो संख्या बराबर हो जाएगा क्यूब की संख्या बराबर क्या हो जाएगा, घनाभ का आयतन यानी 8 गुने 5 गुने 4 कर देना है। घन का आयतन भुजा क्यूब यानी 2 गुने 2 गुने 2, तो ये 2 दूना 4 से ये 4 खत्म हो गया, और 2 से 2 चौके 8, तो 5 चौके 20। तो 20 जो है इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, जो कि है ऑप्शन नंबर सी। तो उम्मीद करते हैं कि ये दोनों क्वेश्चन आप लोगों को अच्छे से समझ में आ गया होगा। अगर आप यहाँ तक वीडियो में बने हुए हैं तो निश्चित ही आपको वीडियो अच्छा लग रहा है, तो प्लीज़ जो है वीडियो को लाइक कर दीजिए और एक ग्रुप में शेयर कर दीजिए। और यदि आप मेरे चैनल पे नए हैं तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा लीजिए, ठीक है मेरे दोस्त। तो चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हाँ तो मेरे दोस्त देखेंगे 15वां क्वेश्चन कहता है कि एक आदमी जो है 2450 रुपये में एक मशीन खरीदता है, यानी कि क्रय मूल्य 2450 रुपया है, और उसे 10% के लाभ पर बेच देता है, तो मशीन का विक्रय मूल्य क्या होगा। देखिए अगर एकदम बेसिक मेथड से बनाना चाहते हैं तो विक्रय मूल्य बराबर होता है क्रय मूल्य गुने 100 प्लस माइनस प्रॉफिट या लॉस। प्लस प्रॉफिट रहेगा तो प्लस करेंगे, लॉस होगा तो माइनस, अब बटा 100। यहाँ देखिए क्रय मूल्य कितना दिया हुआ है 2450, अगुने प्रॉफिट हो रहा है 10 का, तो जुटेगा तो 100 में 10 जुड़ेगा तो ये हो जाएगा 110 बटा 100, ठीक है मेरे दोस्त। एक लड्डू से एक लड्डू, एक लड्डू से एक लड्डू, 245 में 11 से गुना करेंगे तो 5 5 4 9 4 2 6 और 2, तो 2695 इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, जो कि है ऑप्शन नंबर बी। तो उम्मीद करते हैं कि ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। देखिए दोस्त 16 नंबर क्वेश्चन है, टाइम एंड वर्क का। कहता है कि मजदूरों के 2 प्रकार है। पहले प्रकार का मजदूर जो है दूसरे प्रकार के मजदूर से 3 गुना ज़्यादा कार्य करते हैं, मतलब 3 गुना ज़्यादा सक्षम है। पहले प्रकार के 12 मजदूर किसी काम को 10 दिन में करते हैं, तो उसी काम को 4 पहले प्रकार के और 8 दूसरे प्रकार के मजदूर मिलकर जो है कितना दिन में, मतलब कितना समय लगेगा उसको, ठीक है। तो देखिए सबसे पहले हम टोटल वर्क निकालेंगे, तो ये पहले प्रकार के मजदूर है और ये दूसरे प्रकार के मजदूर। कहता है पहले प्रकार के मजदूर दूसरे प्रकार के मजदूर से 3 गुना ज़्यादा कार्य करते हैं, मतलब अगर ये 1 है इसकी क्षमता तो ये 3 है, ये इफिशियंसी के क्षमता का अनुपात हो गया, ठीक है। तो अब क्या कहता है कि 12 मजदूर, कौन वाला, पहले प्रकार के 12 मजदूर, तो अगर हम टोटल काम निकालें टोटल वर्क बराबर, तो 12 को मजदूर है, कौन वाला, पहले प्रकार वाला। पहले प्रकार की क्षमता कितना है 3, कितना दिन में करता है तो 10 दिन। 12 मजदूर 3 के क्षमता से 10 दिन में काम करता है, यानी 12 3 36 36 के 360, तो 360 आपका जो है टोटल वर्क हो गया। तो अब इस पूछता है कि 4 गो है पहले प्रकार के मजदूर और 8 गो दूसरे प्रकार के मजदूर है, तो उसको कितना समय लगेगा, तो समय बराबर हो जाएगा 360 गो तो वर्क है, और 4 गो है पहले प्रकार के, 4 गो पहले प्रकार के मजदूर, तो पहला प्रकार के कितना है 3 गो क्षमता, तो 3 अब प्लस 8 गो है दूसरे प्रकार के, यानी 8, सॉरी फ्रेंड्स थोड़ा सी बिजली चली गई थी। तो देखिए तो समय, तो ये समय इसके जो लगेगा 360 टोटल वर्क है, 4 गो मतलब 4 पहले प्रकार के है तो 4, पहले प्रकार के एफिशिएंसी 3 है तो 4 गुने 3, अब प्लस 8 गो जो है दूसरे प्रकार के और इसका एफिशिएंसी 1 है, तो 4 तो 12 8 20, यानी कि 360 बटा में 20, तो ये एक लड्डू से एक लड्डू, 2 से 18 गुना 36, तो इसको कितना दिन लग जाएगा 18 दिन लग जाएगा। कितने दिन लग जाएगा मेरे दोस्त 18 दिन, तो 18 दिन जो है इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर ए। तो उम्मीद करते हैं कि ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हाँ तो मेरे दोस्त देखेंगे 17वां क्वेश्चन है कि यदि किसी भिन्न का अंश उसके हर से निश्चित रूप से कम हो, हर से अंश कम हो मतलब नीचे ज़्यादा ऊपर कम हो, तो वो भिन्न क्या है, अनुचित भिन्न, दशमलव भिन्न, उचित भिन्न। तो उस भिन्न को हम लोग जो है जिसमें अंश जो है हर से कम होता है उसको उचित भिन्न कहते हैं। क्या कहते हैं, उचित भिन्न, यानी कि प्रॉपर फ्रैक्शन, ध्यान रखेंगे। अगला क्वेश्चन है कि 1600 रुपये की राशि पर 6 साल की अवधि के लिए 5% वार्षिक दर पर ब्याज कितना होगा। तो ये तो एकदम बच्चा वाला क्वेश्चन हो गया कि ब्याज बराबर क्या होता है, मूलधन गुने समय गुने दर बटा 100, यानी PRT/100, ठीक है ना। तो मूलधन कितना दे दिया 1600 है, गुने समय कितना दे दिया 6 साल, दर कितना है 5 बटा में 100, 2 लड्डू से 2 लड्डू है ना, 6 5 30 में 16 से गुना करें तो 16 तिया 48, तो 480 रुपया जो है
बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, जो कि है ऑप्शन नंबर बी। तो उम्मीद करते हैं कि ये दोनों क्वेश्चन समझ में आया होगा। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हाँ तो मेरे दोस्त 19वां नंबर क्वेश्चन देखेंगे। कहता है किस संख्या का वर्गमूल एक अपरमेय संख्या होगी? किस संख्या का? तो वही संख्या का वर्गमूल अपरमेय संख्या होगा जो किसी का वर्ग नहीं होगा। तो आपको एक चीज याद रखना चाहिए कि यदि किसी संख्या का इकाई अंक 2, 3 और 7, 8 रहे, 2, 3 और 7, 8 रहे, 2, 3 और 7, 8 रहे, तो वो किसी भी संख्या का वर्ग नहीं होता, पूर्ण वर्ग नहीं होता है। तो यहाँ देखिए इसका इकाई अंक जो है क्या है? 8 है। तो यह किसी का वर्ग नहीं है, यानी कि इसी का वर्गमूल जो है एक अपरमेय संख्या होगा। ठीक है ना। और ऐसे अगर देखें तो ये जो है 32 का स्क्वायर है 10 से 24, और ये आपका जो है 64 का स्क्वायर है। ठीक है ना, 4196। तो उम्मीद करते हैं कि ये क्वेश्चन समझ गए होंगे। ये किसी का स्क्वायर नहीं है, तो इसी मतलब ये रूट से बाहर नहीं निकल सकता, इट मीन्स ये अपरमेय संख्या। अब देखिए लास्ट क्वेश्चन है आपका 20वां की 12288 संख्या के कितने गुणनखंड होंगे? बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। तो सबसे पहले इसका क्या करना होगा, आपको प्राइम फैक्टर में इसको तोड़ना होगा। तो 12288, चलिए इस प्रकार से हम तोड़ लेंगे। 2 से 2 छक 12, 2 एक दाफे 4, 4 इकाई अंक पर फिर 4 है, 2 से लगेगा 2 तिया 6, 0, 2 सत्ते 14, 2 दूना 4, फिर 2 से लगेगा 15 दूना 30, 2 तिया 6, 2 छक 12, फिर 2 से लगेगा 7 दूना 14, 6 दूना 12, 8 दूना 16, फिर 2 से लगेगा 2 तिया 6, 2 अठे 16, 2 चौके 8, फिर 2 से लगेगा, और ये 2 एक दाफे 2 नुआ 18, 2 दूना 4, फिर 2 से लगेगा 2 नुआ 18 है ना, और 2 छक 12, फिर 2 से लगेगा तो कितना हो जाएगा आपको 48 दूना 96, फिर 2 से लगेगा 24 दूना 48, फिर 2 से 12 दूना 24, फिर 2 से 6 दूना 12, नीचे दिख रहा है, फिर 2 से 2 तिया 6। तो देखिए कितने फैक्टर हो गया, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, 12 2 के पावर 12 गुने 3 तो टोटल गुणनखंड की जो संख्या होगी से उसका तरीका होता है निकालने की, जो पावर है ना उसमें 1 जोड़ दीजिए। तो 12 है तो कितना जोड़ देंगे, 12 में 1 जोड़िएगा तो कितना हो जाएगा 13, गुना फिर जितना भी इस प्रकार से, जैसे 1 है इसमें 1 जोड़िएगा तो 2 और रहा था, तो उस प्रकार से और गुना करके लिखाते जाता। तो 13 दूना 26, तो 26 जो है इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, जो कि है ऑप्शन नंबर सी। तो उम्मीद करते हैं कि ये दोनों क्वेश्चन समझ में आ गया होगा और वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। ठीक है ना, तो प्लीज़ जो है वीडियो को लाइक कर दीजिए और कम से कम इसे ग्रुप में शेयर कर दीजिए। और अगर आप जो है अभी तक मेरे चैनल पे नए हैं और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं, तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा दीजिए, जिससे कि हर वीडियो का सबसे पहला नोटिफिकेशन आप तक पहुंचते रहे। ठीक है मेरे दोस्त, तो मिलते हैं एक नए वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।